राइट। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने लोकल स्टोरेज पढ़ा था, लोकल स्टोरेज और एंटरप्राइज स्टोरेज प्रोडक्टिव स्टोरेज होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, लोकल स्टोरेज में हम लोगों ने पढ़ा था हार्ड डिस्क के टाइप्स पढ़े थे, आईडी, साटा, SCSI और एफएसडी हार्ड डिस्क। ठीक है, इनके बारे में पढ़ा था कि पोर्ट नंबर क्या, इनका पोर्ट कौन सा होता है, आईडी पोर्ट पिन कितने होते हैं। ठीक है, आईडी के अंदर आपके जंपर सेटिंग्स वगैरह होते हैं, तो आपके 8 पिन होते हैं उसके अंदर। तो 1 2 पे मास्टर बनता है, 3 4 पे स्लेव बनता है, 5 6 पे आपका केबल सेलेक्ट करती है कि आपकी कौन सी हार्ड डिस्क स्लेव बनेगी, कौन सी हार्ड डिस्क मास्टर बनेगी। ठीक है, ये आपका 7200 आरपीएम पे काम करता है आपका आईडी हार्ड डिस्क। ओके, मैंने आपको हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर दिखाया था, इफ यू ऑल रिमेम्बर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उसमें पैटर्न्स होते हैं, स्टेपर मोटर होती है, स्पिंडल होती है। ठीक है, हेड एक्चुएटर होता है, हेड होता है रीड राइट करने के लिए। ओके, तो हम लोगों ने बात करती है लॉजिक बोर्ड होता है। साटा हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस है, 7 पिन होते हैं। ठीक है, 10,000 आरपीएम पे काम करती है। इसका जी आपका मोर देन 10,000 पे काम करती है। इसके लिए हमें इसका जी पोर्ट के लिए हमें क्या चाहिए, इसका जी कार्ड चाहिए। आपके मदरबोर्ड पे 40 पिन से ऊपर कोई पोर्ट नहीं होता, तो 48 64 80 ये 3 टाइप्स की आपके इस कजी के कार्ड्स होते हैं या इस कजी के पोर्ट्स होते हैं। तो आपको इस कजी कार्ड चाहिए। ठीक है, अगर आपको अपने इस कजी हार्ड डिस्क को अटैच करना है मदरबोर्ड। नाउ एसएसडी हार्ड डिस्क हमने बात करी थी, एसएसडी हार्ड डिस्क आपकी ज्यादा स्पीड वाली हार्ड डिस्क, ये काम करती है आपकी सेमीकंडक्टर्स पे। मैंने आपको पिक्चर्स दिखाए थे, राइट। ओके, कि आपका इंटरनली बाकी हार्ड डिस्क कैसी होती है और आपका एसएसडी हार्ड डिस्क कैसी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ, देखो इसके अंदर अब अगर आप हार्ड डिस्क की बात करते हो, ठीक है, एक बार अपना पेंट ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, अगर आप हार्ड डिस्क की बात करते हो तो हार्ड डिस्क में कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर अभी हम लोकल स्टोरेज की बात कर रहे हैं और लोकल हार्ड डिस्क की बात कर लो आप। ठीक है, अब चाहे आपकी हार्ड डिस्क कोई सी भी हो, चाहे वो आपकी आपकी एसएसडी हार्ड डिस्क हो, SCSI हार्ड डिस्क हो, साटा हो, ठीक है, आईडी हो, कोई सी भी हार्ड डिस्क हो, इसके अंदर क्या होता है आपके पास एक एक ऑप्शन आता है, उसको बोलते हैं पार्टीशन टेबल। पार्टीशन टेबल, ठीक है, पार्टीशन टेबल होता है ये पहली चीज, ये कंसेप्ट हमने पढ़ना है। पार्टीशन टेबल क्या होता है, ठीक है, इसका आपका होता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम, वहां पर कुछ हार्ड डिस्क में फाइल सिस्टम वगैरह होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और आती है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ, एक आपकी डिस्क टाइप भी आता है आपके पास, हम आगे पढ़ेंगे डिस्क टाइप क्या होता है। ठीक है, ये वो हम टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आपका हार्डवेयर टाइप का, मतलब आपकी सर्वर जो आपकी हार्ड डिस्क का जो हार्डवेयर होता है। ठीक है, अब हम हार्ड डिस्क के इंटरनल टाइप्स की बात करेंगे, मैं बता दूंगा आगे। तो पहले चीज क्या होती है आपकी पार्टीशन टेबल। ठीक है, अब पार्टीशन टेबल का मेनली काम क्या होता है, आपकी जो पार्टीशन टेबल होती है, ठीक है, वो पहली चीज किस पार्टीशन पे आप काम कर रहे हो, मतलब किस कौन सा पार्टीशन फॉर्मेट आपने चूज किया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं पार्टीशन टेबल की, अगर बात कर रहे हो तो पार्टीशन टेबल के अंदर आपके दो फॉर्मेट होते हैं। पहला होता है आपके पास MBR, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास जीपीटी। ठीक है, तो ये आपके दो पार्टीशन के फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, जब भी आप अपनी हार्ड डिस्क को स्टार्ट करते हो, या कह लो कि आपने अपनी हार्ड डिस्क लगा दी अपने पीसी में, हार्ड डिस्क लगाने के बाद क्या करोगे, उसको उसके बाद उसको इनिशियलाइज करोगे। ठीक है, हार्ड डिस्क को माउंट करोगे। ओके, हार्ड डिस्क को माउंट होने के बाद वो जब आप उसको इनिशियलाइज करोगे या उसको माउंट करोगे, उसके बाद आपसे पूछता है कि आपने किस पार्टीशन टेबल पे काम करना है, आपने MBR पे काम करना है या फिर आपने जीपीटी पे काम करना है। ठीक है, ये आपके पार्टीशन टेबल होते हैं। ठीक है, अब इनका कंसेप्ट क्या होता है, पार्टीशन टेबल हम क्यों यूज करते हैं, पार्टीशन टेबल, अगर आप पार्टीशन टेबल की बात करें तो पार्टीशन टेबल मोस्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या कह लो कि आपका जो भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पार्टीशन क्रिएट किए हुए हैं, जैसे मान लो आपने प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, या आपने एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर लॉजिकल ड्राइव्स क्रिएट की हुई है। ठीक है, प्राइमरी पार्टीशन क्या होता है, प्राइमरी पार्टीशन आपका पार्टीशन जहां पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ओके, मतलब अब ये मान लो कि जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है वो आपका प्राइमरी पार्टीशन है, जैसे आपका सी ड्राइव जहाँ पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, हमें करते हैं हम ना मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने अपने सिस्टम पे या एक सर्वर पे। जैसे मान लो मैंने सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर इंस्टॉल कर लिया, देन डी में मैंने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, मेरे पास कितने हो गए, दो प्राइमरी पार्टीशन हो गए। प्राइमरी पार्टीशन कब आएंगे, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक, आ समझ में। ठीक है, तो हम
एक हार्ड डिस्क पे, अभी कह लो हम एक हार्ड डिस्क पे 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो प्राइमरी पार्टीशन कितने क्रिएट कर सकते हैं? मैक्सिमम 4, ठीक है। एमबीआर या पार्टीशन टेबल जो आपका होता है, इसमें अगर आप एमबीआर की बात कर रहे हो तो हम एमबीआर के अंदर कितने, एमबीआर के अंदर हम कह लो 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, ये मैक्स है। मतलब हम 4 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके, ये मैक्स है, इससे ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट रहता है एमबीआर। एमबीआर को बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका एमबीआर यूज होता है, ठीक है। अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, आप चाहे कोई सा इंस्टॉल करो, चाहे आप विंडोज का कोई सा भी, चाहे आप क्लाइंट इंस्टॉल कर रहे हो, चाहे आप सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका एमबीआर पार्टीशन सेलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो आपके पार्टीशन टेबल में जो आपका पार्टीशन फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? आपका एमबीआर जो पहला होता है इसको बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसके अंदर आप 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मीनवाइल मैं अपना सर्वर भी स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि हम लोग ये देख सकें, ठीक है। नाउ प्राइमरी के एमबीआर के बाद क्या आता है आपके पास? जीबीटी आता है, ये आपका सेकंड आता है, इसको हम बोलते हैं जीयूआईडी पार्टीशन टेबल, जीयूआईडी पार्टीशन टेबल, पार्टीशन टेबल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? मास्टर बूट रिकॉर्ड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फुल फॉर्म, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। ये आपके 2 पार्टीशन टेबल्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मेट है पार्टीशन टेबल का, ठीक है। तो अब जो आपका, अगर मैं एमबीआर की बात करूं तो पहला हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि भाई आपके पास क्या होता है? 4 पार्टीशन हम क्रिएट कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, 4 प्राइमरी पार्टीशन, और इसका जो साइज होता है वो कितना होता है? डिस्क जो साइज होगा आपका, जो डिस्क साइज होगा वो अप टू 2 टीबी होगा, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अगर मान लो आपने कोई ड्राइव क्रिएट करनी है अपने हार्ड डिस्क में, ठीक है, 2 टीबी से ऊपर की, तो आप एमबीआर का यूज नहीं करोगे उसमें, ठीक है, क्योंकि एमबीआर जो सपोर्ट करता है वो साइज कितना होता है आपका? 2 टीबी। मतलब अगर आप कोई ड्राइव क्रिएट कर रहे हो, कोई पार्टीशन क्रिएट कर रहे हो अपने हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, और आपने उसका साइज कितना दिया? 2 टीबी दे दिया, तो वी कैन यूज एमबीआर, इट्स ओके। बट अगर आप उसको 3 टीबी यूज करना चाहते हो, मान लो मेरे को एक पार्टीशन क्रिएट करना 3 टीबी का, 2 टीबी से ऊपर का, तो उसके लिए मैं एमबीआर का यूज नहीं करूंगा, तो उसके लिए मैं जीपीएम, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो एमबीआर में जो साइज होता है आपका पार्टीशन का कितना होता है? 2 टीबी, नॉट मोर देन दैट। आप 2 टीबी से ऊपर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर मैं आपकी जीपीटी की बात करूं तो जीपीटी में हम जो टोटल पार्टीशन है हम कितने क्रिएट कर सकते हैं? टोटल हम 128 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, टोटल पार्टीशन की बात हो रही है, ठीक है। इतने बना सकते हैं, मतलब इतने हम ड्राइव्स क्रिएट कर सकते हैं, पर ड्राइव की बात हो रही है, पर ड्राइव, पर हार्ड डिस्क हम इतना यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, इसमें आपकी जो साइज होता है वो होता है आपका डिस्क अप टू, डिस्क साइज आप यूज कर सकते हो, मतलब जो स्पेस आप डिफाइन कर सकते हो अप टू 16 ईबी, 18 ईबी, सॉरी 18 ईबी, ईबी होते हैं हेक्साबाइट, ठीक है, ईबी। ये आपका जीबी से ऊपर, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद ईबी आता है आपका, ठीक है। तो ये कह सकते हैं आप 18 हेक्साबाइट है, मतलब 1024 टीबी इज इक्वल टू 1 ईबी, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे तो उतने आपके टीबी में आ जाएगा, तो इसलिए इतना साइज के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर आप कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लार्जर 2 टीबी से ऊपर साइज क्रिएट करना है, आपको कोई पार्टीशन क्रिएट करना है, आपको कोई डिस्क बनानी है, इसका साइज क्या होना चाहिए? 2 टीबी से ऊपर होना चाहिए। तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में हम अपने पार्टीशन टेबल को चेंज करेंगे, हम किस पे आएंगे? हम जीपीटी पार्टीशन टेबल चूज करके, फॉर्मेट चूज करके, देन उसके बाद हम लोग उसके अंदर डिस्क क्रिएट कर सकते हैं। आप समझ में क्लियर? यहाँ तक तो सर एक्चुअली हम एमपीआर और जीपीटी कब सेलेक्ट करेंगे? बट जीपीटी के फीचर्स तो हाँ, मोस्टली जीपीटी नहीं यूज अब जीपीटी के अंदर ना वो इंस्टॉल नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते हम जीपीटी। जीपीटी होता है हमेशा अपना स्टोरेज के लिए, ठीक है। स्टोरेज के ऐसे लिए। मान लो अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्टोरेज है, अगर मान लो आपके पास कोई बहुत बड़ा एंटरप्राइज स्टोरेज आपने लगा रखा है, ठीक है, अब आपके पास मान लो 50 टीबी स्टोरेज है आपके पास, और आपको 10 टीबी के पार्टीशंस क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए मैं फिर एमबीआर यूज नहीं करता, क्योंकि एमबीआर का मैक्सिमम साइज ही आपका 2 टीबी होता है, ठीक है। अगर आप एमबीआर पार्टीशन टेबल का चूज करके बैठे हो
और आप उससे पार्टीशन क्रिएट कर रहे हो या ड्राइव क्रिएट कर रहे हो, ड्राइव बना रहे हो अपनी हार्ड डिस्क में, और आप एमबीआर यूज करके बैठे हुए हो, तो आप 2 टीबी से ऊपर ड्राइव क्रिएट कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आया समझ में? क्लियर? तो मतलब जीपीटी का ऑपरेटिंग सिस्टम यही है। हाँ, और हम जीपीटी करते हैं मोस्टली यूज रेड के अंदर। आप लोगों ने रेड टेक्नोलॉजी सुनी होगी, ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर होती है रेड टेक्नोलॉजी। तो अब रेड क्या करती है, रेड ऐसे मान लो कि मेरे पास रेड टेक्नोलॉजी यूज है, मेरे पास मेरी जो हार्ड डिस्क है उसकी जो स्पेस है बहुत फुल है, ठीक है। अब मुझे उसके अंदर मुझे कह लो पार्टीशन क्रिएट करने हैं, अपनी ड्राइव बनानी है, लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उस केसेस में क्या रहेगा आपके पास, उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, पहले अपने पार्टीशन, आपकी जो हार्ड डिस्क है उसका जो पार्टीशन टेबल है उसको यूज करना पड़ेगा आपको जीपीटी के अंदर, एंड देन उसको आप उसका यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं एमबीआर में रेड यूज नहीं कर सकता, मैं एमबीआर में रेड यूज कर सकता हूँ, बट एमबीआर मोस्टली होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो बाय डिफॉल्ट आपका वो एमबीआर का यूज करता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये सब चीजें, ठीक है। तो ये वाले कंसेप्ट रहेगा आपके पास। तो हम जीपीटी का मोस्टली कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी स्टोरेज है, हम वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये आपका एक बार स्टार्ट हो गया, इसको हम एक बार लॉग इन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अब ये इट डजंट मीन कि आपका डोमेन कंट्रोलर है या कोई आपका वर्क ग्रुप सर्वर है, इसमें डोमेन कंट्रोलर वर्क ग्रुप का मतलब नहीं है, ये आपका हार्ड डिस्क वाला कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हम यहाँ पे एक बार आते हैं, इधर आओगे पहले आप डिस्क मैनेजमेंट में, या तो आप यहाँ से ओपन कर लो डिस्क मैनेजमेंट, या फिर आप रन पे जाके लिख लो डिस्क mgmt.msc करके कमांड होती है, ठीक है। ओपन करोगे यहाँ पे तो आपका डिस्क मैनेजमेंट डाल देगा, ये ओपन डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपके पास दिखा रहा है ये आपकी डिस्क जीरो है, डिस्क जीरो मतलब आपकी पहली डिस्क, ठीक है। डिस्क वन मतलब जो अपनी पहली डिस्क। अब देखो इसमें आपका सी ड्राइव का यूज हुआ हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसको इसकी राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊँ और चेक करूँ, तो ये आपका देखो एमबीआर यूज कर रहा है, पार्टीशन स्टाइल की आपका देखो यहाँ दिखा रहा है एमबीआर, मास्टर बूट रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या आपका, बाय डिफॉल्ट आपका जो ड्राइव है वो किस में काम करती है, मैंने आपको बताया, अगर आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉल्व कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो एमबीआर ही चूज करेगी बाय डिफॉल्ट। तो मतलब ये है कि हम अगर मैं इस हार्ड डिस्क में पार्टीशन क्रिएट करूं, या कह लो कि अगर मैं इस हार्ड डिस्क में कोई वो क्रिएट करूं, मान लो मतलब कोई ड्राइव बनाऊं, तो मैं उसको 2 टीबी से ऊपर नहीं करा सकता, ये मैक्स है, इससे ऊपर नहीं आ सकता हम लोग। आज मैं उसमें क्लियर है? ओके, इसको दे दो पार्ले जी की मैं भी लाया, ठीक है। आज समझ में कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट रहता है आपके पास। अब आप चेक कर सकते हो अपने डिस्क पार्टीशन में, कैसे चेक करोगे दोबारा बता देता हूँ। आप सिंपल क्या करोगे, अपने डिस्क पे राइट क्लिक करोगे, पहले डिस्क पैनल ओपन कर लोगे, यहाँ पे आपको डिस्क दिखा देगा, ठीक है, डिस्क जीरो। राइट क्लिक करोगे डिस्क जीरो पे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे आओगे, और यहाँ पे आपको देखो आप इसमें वॉल्यूम्स में आपको दिखा देगा पार्टीशन स्टाइल क्या है मेरा, मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड एमबीआर दिखा रहा, मेरी कैपेसिटी कितनी है 40,000 एमबी दिखा रहा, मतलब 40 जीबी की हार्ड डिस्क है, ठीक है। इस तरीके से वो पार्ले जी की खत्म हो गई, पार्ले जी वाले चाहिए और मीठा मीठा नहीं हो जाएगा। पार्ले जी दे दो, ये भी नहीं खाता, ये तो बहुत पार्ले बकवास जी है, ही चाहिए। ये तो मैं पहले भी आपको पार्ले जी। फूलों बढ़ते बढ़ते। अच्छा ठीक है, ठीक है। आज समझ में यहाँ तक तो ये आपका हो गया एमबीआर का, ठीक है। अब यहाँ पे आपके चेक कर सकते हो, ओके। अभी आप कंसेप्ट ये है कि आप कितनी हार्ड डिस्क यूज कर सकते हो अपने अपने इसमें मतलब हार्डवेयर पे, तो आपका और टोटल 32 हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं, ठीक है। 32 हार्ड डिस्क मैक्स होती है, ठीक है। 32 हार्ड डिस्क मतलब जीरो से लेके 31 तक आप अटैच कर सकते हो अपने सिस्टम्स पे, ठीक है। एज पर द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आप इसका यूज कर सकते हो, ओके। तो अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूं तो डेस्कटॉप में आप 4-5 ही कर सकते हो कि डेस्कटॉप में क्या होता है, डेस्कटॉप में क्या होता है, डेस्कटॉप में आपका जो पोर्ट्स होते हैं मदरबोर्ड पे, वो सिर्फ 4 पोर्ट होते हैं आपके साटा के, ठीक है। अगर आप साटा हार्ड डिस्क का यूज कर रहे हो तो, ठीक है, तो उसमें आपके पास सिर्फ 4-5 ही पोर्ट होते हैं, तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप मैक्स टू मैक्स 32 हार्ड डिस्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे 32 हार्ड डिस्क सपोर्ट करता है मैक्स टू मैक्स, इससे ऊपर सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब मान के चलो अगर मुझे हार्ड डिस्क इसमें ऐड करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर फॉन्ट थोड़ा छोटा है तो मैं मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ, सो हम लोग को प्रॉपर दिखाई देगा। देखो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे जैसे मान लो मुझे अब अभी जो मुझे दिखा रहा है, देखो क्या दिखा रहा है, मेरी डिस्क जीरो है जो मेरी हार्ड डिस्क है,
ठीक है, और ये आपका सीडी रोम लगा हुआ है। ठीक है, अब मान लो मुझे इसमें हार्ड डिस्क अटैच करनी है, अब मैं अभी वर्चुअल मशीन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इसको क्लोज, इसको भी मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे आते हैं, देखो हमारे पास ये आ रहा है सर्वर की वीएम का। ठीक है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ सर्वर की वीएम पे, तो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आता है हमारे पास। ठीक है, जो मैंने वीएम बनाई हुई है उसमें ऊपर दिखा रहा है सर्वर 2019 पीडीसी मेरा वीएम है। मैं इसकी राइट क्लिक करूंगा, इसकी सेटिंग्स पे जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसकी सेटिंग्स ओपन कर देगा इस तरीके से, ये भी वर्चुअल मशीन सेटिंग्स ओपन हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ से ऐड हार्डवेयर का ऑप्शन आता है नीचे, देखो ऐड का। अब ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे उसको यस करोगे, तो यहाँ पे देखो आपके पास हार्ड डिस्क का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, आपने क्या ऐड करना है, आपने हार्ड डिस्क ऐड करनी है, डीवीडी ड्राइव ऐड करनी है, फ्लॉपी ड्राइव ऐड करनी है, नेटवर्क, यूएसबी, साउंड कार्ड, प्रिंटर, सीरियल पोर्ट, क्या ऐड करना है आपने, पैरेलल पोर्ट क्या ऐड करना है, तो हम हार्ड डिस्क ऐड करते हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। अब आपका आप सर्वर पे यूज करो तो आपको इसका हार्ड डिस्क ऐड करता है, रिकमेंडेड नहीं दिखाता आपको। ठीक है, क्योंकि हम सर्वर पे काम कर रहे हैं। अगर आप उस पे काम कर रहे होते हैं क्लाइंट पे, विंडोज 7 10 पे किसी में भी, तो आपको आईडी और साटा दोनों दिखाता है। ठीक है, तो हम आईडी का यूज नहीं कर रहे हैं फिलहाल, आईडी आपकी बहुत पुरानी, तो हम SCSI का यूज करते हैं, बहुत पुरानी हार्ड डिस्क आईडी हम यूज नहीं करते हार्ड आईडी का। साटा, एसएसडी और SCSI आपके सर्वर्स पे यूज होती है मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। अब एक वर्चुअल डिस्क बना रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे साइज डिफाइन कर दो, कितना आपने देना है। ठीक है, तो मैंने मान लो मैंने 40 GB का एक हार्ड डिस्क को बना लेते हैं, 40 GB। ठीक है, अब मैंने इसको बोला कि भाई अब देखो, अगर आप चाहते हो कि भाई सारा स्पेस एक बार में एलोकेट हो जाए, तो आप कर सकते हो एलोकेट ऑल द डिस्क स्पेस नाउ। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि भाई जितना वो यूज करे उतना ही एलोकेट करे। मतलब मान लो कि भाई 40 में से अगर 5 GB से यूज किया, तो 5 GB रिडक्ट करे मेरे मेरे फिजिकल सर्वर से या मेरे फिजिकल मशीन से। ठीक है, वो सारा एक बार में रिडक्ट ना कर ले, जितना यूज करे उतना रिडक्ट करे, तो इसलिए हम इसको अनचेक करते हैं। अब कह रहा हूँ मैं उसको बोलता हूँ स्टोर अ वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, तो मतलब ये आप एक फाइल के अंदर ही इस वर्चुअल डिस्क को स्टोर करो। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे हम, ये आपका नाम हो गया सर्वर 2019 पीडीसी, इसको 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं। ठीक है, 1 तो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, तो pdc2 डॉट vmdk आपका vmware का आता है एक्सटेंशन vmware के अंदर। फिनिश करते हैं, तो देखो आपको यहाँ पे एक हार्ड डिस्क अटैच हो गई है, दिख रही है, ये देखो ये हो गई हार्ड डिस्क 40 GB की अटैच कर ली मैंने। ठीक है, जो करेंगे ओके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बार ये देखो आपका डिस्क 1 दिखा दिया इसने, अंदर दिखा दिया डिस्क 1 आपके सर्वर के अंदर दिखा दिया था डिस्क 1, क्योंकि मैंने इस वर्चुअल मशीन के अंदर ऐड करी हार्ड डिस्क। डिस्क मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, तो देखो डिस्क 1 दिखा रहा है। देखो यहाँ पे आपको डाउन एरर दिखा रहा है अभी, क्योंकि अभी हार्ड डिस्क आपकी अननोन है। अननोन क्यों है, क्योंकि मैंने इसको अंदर में कोई पार्टीशन टेबल सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब आप राइट क्लिक करोगे, इसको ऑनलाइन करोगे पहले हार्ड डिस्क को। अभी आपकी हार्ड डिस्क ऑफलाइन है, तो पहले इसको ऑनलाइन करेंगे। ये ऑनलाइन हो गया, कह रहा है कि आपका अभी नॉट इनिशियलाइज दिखा रहा है, अभी इनिशियलाइज नहीं है अभी, मतलब माउंट नहीं हुई आपकी हार्ड डिस्क। तो राइट क्लिक करोगे, इनिशियलाइज डिस्क करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे इनिशियलाइज डिस्क को, तो आपको देखो ये मांग पूछ रहा है कि आप कौन सा पार्टीशन टेबल यूज करोगे, MBR या GPT, व्हाट यू वांट। अगर आपने वेडिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो MBR का यूज करो, अगर आपने सिर्फ स्टोरेज के लिए पर्पस के लिए यूज करनी है हार्ड डिस्क, देन यू कैन यूज GPT। ठीक है, हालांकि मेरी अभी इतनी स्टोरेज नहीं है इसके अंदर, तो मैं GPT का यूज करूं। जैसे मान लो अगर आप 10 TB की हार्ड डिस्क या 10 TB का स्पेस अटैच कर रहे हो या 20 TB का स्पेस अटैच कर रहे हो, तो उसके केस में आप GPT का यूज करो। तो फिलहाल मैं GPT का आपको दिखाता हूँ, GPT यूज करके। तो सिंपल यहाँ पे GPT चूज कर लो, GPT। ठीक है, एंड देन करेंगे इसको ओके। तो देखो आपकी ये हार्ड डिस्क तैयार होगी, डिस्क 1, ये डिस्क 0 आपकी फर्स्ट हार्ड डिस्क, डिस्क 1 आपकी सेकंड हार्ड डिस्क। अब यहाँ से आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, या आप जो ड्राइव आपने क्रिएट करनी कर सकते हो। जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, न्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम पे जाओगे। ठीक है, और ये आपको आप यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे 40 में से कितना प्रोवाइड करना है आपने, उतना प्रोवाइड कर लो। जैसे मान लो मेरे को 10 GB प्रोवाइड करना है या 4 GB करना है, तो 4196। ठीक है, MBs में देना पड़ेगा हम लोगों को, तो 4 GB को कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 10 GB कर लो, जैसे आएगा 10 to 40 आएगा, ये 10 GB हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, ये आपका साइन ड्राइव लेटर, तो हमारे पास CDE ऑलरेडी है, CD ऑलरेडी है, तो E आ रहा है। ठीक है, अब Z तक यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, देखो Z तक यूज कर सकते हो, तो हम E का यूज करेंगे फिलहाल अभी। नेक्स्ट करते हैं इसको। अब देखो ये आपके आगे पार्टीशन फाइल सिस्टम्स, जो मैं बात कर रहा था, पार्टीशन फाइल सिस्टम, मतलब ये आपके फाइल सिस्टम्स कि आपने किस फॉर्मेट में यूज करना है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, अगर आप MBR का यूज कर रहे हो, तो MBR में फैट और NTFS दो फाइल सिस्टम्स होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते, दो होते हैं आपके इसके अंदर, MBR के अंदर। कौन से, फैट और NTFS। ठीक है, ओके। अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बात कर रहा हूं GPT की, तो GPT के अंदर आपके 3 होते हैं, फैट, NTFS और REFS।
ये आपके 3 होते हैं। अगर मैं यहाँ पे MBR का यूज कर रहा होता तो मुझे सिर्फ फैट और NTFS दिखाता, ठीक है। अब NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, अब इन दोनों में डिफरेंस आपको बताया था, जैसे आपका फैट 32 है या NTFS है, इन दोनों में डिफरेंस है सिक्योरिटी का और साइज का। आपका जो आपका फैट 32 है उसके अंदर आप 2 MB से ऊपर यूज नहीं कर सकते, इससे ऊपर ज्यादा नहीं, ठीक है। 2 GB सर, 2 GB से ऊपर यूज नहीं कर सकते आप इसका अपना पार्टीशन साइज। अगर मैंने यहाँ पे NTFS फैट 32 का यूज किया तो मैं कितना यूज कर सकता हूँ, सिर्फ 2 GB, नॉट मोर देन दैट। अगर मैं यहाँ पे NTFS का यूज कर रहा हूँ तो कितना हो गया आपका 2 TB, जो मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर आप NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम बोलते हैं इसको, साइज का डिफरेंस है, इसके अलावा क्या डिफरेंस है आपका, इसमें सिक्योरिटी ज्यादा है। आप इसके अंदर एन्क्रिप्शन का यूज कर सकते हो, ऑल्टरिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है, कंप्रेशन का यूज कर सकते हो, ये सब चीजें यूज कर सकते हो इसके अंदर। ऑनरशिप परमिशंस वगैरह एक्स्ट्रा होती है इसके अंदर का, ठीक है, एज कंपेयर टू फैट 32, ठीक है। तो इसलिए हम मोस्टली यहाँ पे NTFS का यूज करते हैं। आज समझ में आता है, क्लियर है, ओके। तो ये वाला कंसेप्ट रहता है आपके पास, ओके। तो ये कह लो कि आपका जो NTFS है आपका फाइल सिस्टम, हम मोस्टली यूज करते हैं। REFS आपका आया था 2012 सर्वर से, ठीक है। REFS ये भी आपका कह लो, इसमें आपके पास एडिशनल मतलब आपका एरर चेकिंग कर लेता है, ठीक है, वेरिफिकेशन डेटा का ज्यादा अच्छा करता है, और इसमें एडवांस फीचर्स आ गए हैं बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका आया था, ये सिर्फ सर्वर में आया है, 2012 ऑनवर्ड्स आया था REFS, बट हम NTFS का मोस्टली यूज करते हैं। तो देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, पीछे वाली जो ड्राइव भी आपकी बनी हुई है, देखो C ड्राइव, ये भी आपकी NTFS के अंदर ही इंस्टॉल मतलब क्रिएटेड है, ठीक है। क्योंकि आपके जो सर्वर्स हैं वो आपके NTFS में ही काम करते हैं मोस्टली, ठीक है। इवन जो क्लाइंट्स हैं आपके, जैसे मान लो मेरे पास विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, ठीक है। विंडोज XP के बाद से विंडोज 7 कह लो आप, विंडोज 7 ऑनवर्ड्स हम NTFS का यूज ही करते हैं। वो लोग पहले विंडोज 7 से पहले आप फैट 32 का यूज करते थे इंस्टॉलेशन के लिए। अगर मैं XP की बात करूं तो XP में फैट 32 इंस्टॉल कर लेते हैं, XP हो गया, 95 हो गया, 98 हो गया, बट अब विंडोज 7 ऑनवर्ड्स हम NTFS का यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, हम फैट 32 का यूज नहीं करते। आपसे पूछेगा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल के टाइम पे कि भाई आपने फैट 32 यूज करना है, NTFS यूज करना है, बाय डिफॉल्ट NTFS का यूज करेगा, चाहे वो आपका सर्वर हो चाहे वो आपका क्लाइंट हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो आपके फाइल सिस्टम कौन सा यूज करेगा, NTFS, ठीक है। तो NTFS की आपकी जो स्टोरेज है वो 2 TB तक की है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे जो मेरा साइज है, मान लो हार्ड डिस्क का वो ज्यादा होता, ठीक है, मान लो मुझे यहाँ पे 10 TB का स्पेस यूज करना होता, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर मैं REFS का यूज करता हूँ, उसके यहाँ पे NTFS का यूज नहीं होता। अभी वो 10 GB है तो इसलिए यूज हो रहा है वो। मान लो अगर मैंने यहाँ पे 10 TB दिया होता साइज, तो फिर वो आपका NTFS पे जाता ही नहीं, फिर आपका REFS यूज करना पड़ता है, क्योंकि जो NTFS है उसकी जो साइज है वो आपका 2 TB है, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। आया समझ में। तो फिर हमें यहाँ पे REFS का यूज करना होता है, तो सिंपल उसको परफॉर्म क्विक फॉर्मेट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, उसको फिनिश कर देंगे। देखो आपकी ड्राइव बनी है 10 GB की, ई ड्राइव जो कहाँ बनी है, डिस्क 2 में, जो आपकी सेकंड डिस्क आपने लगाई थी, ठीक है, उसमें। अब इसका अगर आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे चेक करोगे तो ये क्या आपकी कहाँ पे काम कर रही है, ये काम कर रही है आपकी GPT के अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक ड्राइव है जो 10 GB की है, मैंने अभी जस्ट नाउ बनाई है, ठीक है, इस तरीके से। तो कंसेप्ट ये समझने वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्या आना है, समझने वाला कंसेप्ट ये है कि भाई आपके पास जो MBR है, इसके अंदर मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपके पास कुछ कुछ फाइल सिस्टम्स होते हैं, जो मैंने आपको क्या बताया, फाइल सिस्टम में फाइल सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं। एक बार हमने क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा फैट 32, ठीक है, और एक हमने पढ़ा NTFS, ये 2 होते हैं, ठीक है। GPT के अंदर 3 होते हैं, सिंपल, GPT के अंदर 3 होते हैं फाइल सिस्टम्स की बात की। पहला होता है आपके पास फैट 32, दूसरा होता है NTFS, तीसरा होता है आपके पास REFS, ठीक है। 3 फाइल सिस्टम्स होते हैं, ओके। फाइल सिस्टम का मेनली काम क्या होता है, जब आप फॉर्मेट करते हो अपनी हार्ड डिस्क को, भाई मान लो आपने हार्ड डिस्क लगा ली, ठीक है, पार्टीशन टेबल भी चूज कर ली, तो आपने ड्राइव बनानी है। अगर आप ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करोगे तो आप उसके अंदर कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब उसमें कुछ आप राइट नहीं कर सकते, मतलब अपनी हार्ड डिस्क में आप ड्राइव के अंदर कुछ सेव नहीं कर सकते। तो फाइल सिस्टम क्या होता है,
आपकी हार्ड डिस्क को राइट टेबल बनाता है। ठीक है, आपके हार्ड डिस्क में अगर आपने कुछ सेव करना है, कोई डेटा सेव करना है, कोई फाइल सेव करना है, कोई फोल्डर सेव करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको फाइल सिस्टम इंपॉर्टेंट है। आप एमबीआर पार्टीशन मान लो आपने चूज कर लिया पार्टीशन टेबल, देखिए आपने ड्राइव भी बना ली, आप ड्राइव को जब तक फॉर्मेट नहीं करोगे किसी भी फाइल सिस्टम से, तब तक आप उसके अंदर कुछ राइट नहीं कर सकते, कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते। तो पार्टीशन या जो ड्राइव आपने बनाई है उसको राइटेबल कौन बनाएगा? आपका फाइल सिस्टम। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब आप फॉर्मेट करते हो अपने हार्ड डिस्क को, तो उसमें क्या होता है? प्लेटर्स के ऊपर क्या होता है? सेक्टर और ट्रैक्स बन जाते हैं, सेक्टर्स बन जाते हैं आपके, जिसके अंदर आपका डेटा सेव होता है 0101 फॉर्मेट। ठीक है, तो जब तक हम अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट नहीं करेंगे, जब तक आपका पार्टीशन फॉर्मेट जो आपने ड्राइव बनाई है वो फॉर्मेट नहीं होगा किसी भी फाइल सिस्टम से, तब तक आप उस हार्ड डिस्क के अंदर कुछ लिख नहीं पाओगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है जी, तो इस तरीके से तो फाइल सिस्टम हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ये क्या क्या होते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है आपके पास कंसेप्ट आता है इसके बाद डिस्क टाइप का। तो आपके पास दो टाइप की डिस्क होती है, एक होती है बेसिक, जो आपने देखा भी होगा, बेसिक डिस्क लिखा होता है। देखो, अगर मैं अपने उस पर जाऊं सर्वर पे, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हार्ड डिस्क के नीचे बेसिक, बेसिक लिखा हुआ ना, बेसिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई अभी आपका जो डिस्क है वो बेसिक डिस्क काम करे, मतलब आप बेसिक डिस्क के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक डिस्क का मेनली काम क्या है? बेसिक डिस्क इज सिंपल डिस्क, मतलब इसी में आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो हम जिसका यूज करते हैं? बेसिक डिस्क का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है विंडोज का, चाहे वो आपका क्लाइंट हो चाहे वो आपका सर्वर हो, ठीक है, वो किस पे काम करेगी? वो बेसिक डिस्क पे इंस्टॉल होगा। ओके, डायनामिक का मेनली काम क्या होता है? एक होती है आपकी डायनामिक डिस्क, ठीक है, जैसे अगर मैं दिखाऊं, एक होती है आपके पास, इसका एक होता है आपके पास डायनामिक डिस्क, डायनामिक डायनामिक डिस्क। ठीक है, डायनामिक डिस्क में क्या होता है आपके पास? अगर मान लो आपको इसमें क्या होगा? इसमें आपको वो मिलेगी, क्या कहते हैं आपको, स्टोरेज। ठीक है, अगर आपको मान लो आपको मल्टीपल हार्ड डिस्क का स्पेस कंबाइन करके, ठीक है, कह लो आपको एक पार्टीशन क्रिएट करना है, एक ड्राइव क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम डायनामिक आपको क्या मिलेगी? डायनामिक आपको रेड टेक्नोलॉजी मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए मिलता है रेड, आप रेड का यूज कर सकते हो, रेड टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। ठीक है, डायनामिक के अंदर। ओके, तो अगर मैं डायनामिक की बात कर रहा हूँ, तो डायनामिक क्या देती है आपको? रेड टेक्नोलॉजी का यूज देती है। और ये टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये टेक्नोलॉजी का मिलने काम होता है आपकी मल्टीपल हार्ड डिस्क को कंबाइन करके, हार्ड डिस्क को स्पेस को कंबाइन करके हम लोगों ने क्या किया? एक ड्राइव बना ली, एक अलग से एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा कुछ, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे एक सर्वर है, ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास 3 हार्ड डिस्क लगी हुई है इस तरीके से कुछ, ये हार्ड डिस्क 1, हार्ड डिस्क 2, और हार्ड डिस्क 3, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका मान लो सर्वर, सर्वर क्लाइंट कुछ भी कह लो, सर्वर 2019 मान लो। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया हुआ? हार्ड डिस्क है, जैसे मान लो ये HDD 0 है, ठीक है, फर्स्ट हो गई। ठीक है, एक यहाँ पे आपकी मान लो सेकंड, HDD 1, ये होगी आपकी थर्ड, HDD 2। ठीक है, इनका स्पेस है, मान लो यहाँ पे इनका स्पेस है, इसका स्पेस 1 TB का है, भी आपकी सारी मान लो 1 TB की हार्ड डिस्क। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो आप यहाँ पे 3 हार्ड डिस्क हैं। अब अगर आप टोटल स्पेस काउंट करोगे इन तीनों हार्ड डिस्क का, तो कितना हो जाएगा? टोटल स्पेस अगर आप काउंट करते हो इन तीनों का मिलाया मैंने, तो कितना हो गया हमारे पास? 3 TB हो गया। ठीक है, ओके, अब मान लो मुझे एक पार्टीशन क्रिएट करना है, ठीक है, मुझे एक 2 TB का पार्टीशन क्रिएट करना है। या मान लो मेरे को 1.5 TB का पार्टीशन क्रिएट करना है,
ठीक है। मान लो मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है, मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि मेरे को एक पार्टीशन बनाना है, यहाँ पे एक ड्राइव बनानी है। मान लो ये मेरी ड्राइव है, इसका साइज मुझे कितना चाहिए, इसका साइज मुझे 1.5 TB चाहिए। ठीक है, ये मेरा एक ड्राइव है, पार्टीशन कुछ भी कह लो, पार्टीशन या ड्राइव। ठीक है, मेरे को ये बनानी है 1.5 TB की। ठीक है, अब मान लो मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जांपल ले लो, मैंने 500 GB यहाँ से लिया, 500 GB यहाँ से लिया, 500 GB यहाँ से लिया और कंबाइन करके 1.5 TB का एक स्पेस बना दिया। तो यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे मैं इन सारे डिस्क को क्या करूंगा, पहले इन सारे डिस्क को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन डायनामिक, एंड देन हम रे टेक्नोलॉजी का यूज करके काम कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे हम इसको पहले डायनामिक में कन्वर्ट कर देंगे, डायनामिक डिस्क बनाएंगे इसको पहले, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे रे टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे रे टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करेंगे, मल्टीपल हार्ड डिस्क स्पेस को मर्ज करके हम यहाँ पे पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो डायनामिक में सिर्फ इतना यूज कीजिए, यही हमारा काम होता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी स्टोरेज है और आप चाहते हो कि मुझे मल्टीपल हार्ड डिस्क का स्पेस कोलैबोरेट या कंबाइन करके हमें ये करना, पार्टीशंस क्रिएट करने हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डायनामिक का यूज करते हैं। तो आपकी सारी हार्ड डिस्क क्या होनी चाहिए, डायनामिक में कन्वर्ट होनी चाहिए। ठीक है, और ये ऑप्शन आता है आपके पास, जैसे मान लो अगर आप किसी भी राइट क्लिक करते हो हार्ड डिस्क पे, ठीक है, जैसे मान लो अब यहाँ पे मैं अपने उसमें गया, तो यहाँ पे देखो आपके पास हार्ड डिस्क का ऑप्शन आ रहा है, डिस्क वन का, इस पे राइट क्लिक करोगे, देखो आ रहा है कन्वर्ट टू डायनामिक, इस पे भी आ रहा होगा, देखो राइट क्लिक करोगे, कन्वर्ट टू डायनामिक डिस्क ऑप्शन आ रहा है आपके पास, आप कर सकते हो। बट हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डिस्क को कभी भी डायनामिक में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब जब देखा तो डिस्क जीरो है, उसमें आपका सी ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, तो हम इस वाली हार्ड डिस्क को कभी भी उसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे डायनामिक में, क्योंकि अगर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया एक बार डायनामिक में, ठीक है, तो उसके बाद आप इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। अगर मान लो आपको कल को ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से रीइंस्टॉल करना हो अपने डिस्क वन में, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपकी हार्ड डिस्क डायनामिक में कन्वर्ट है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं सारा काम, और आपका मैनेजर में भी ऑप्शन आता है आपके पास, तो या तो आप डेस्क मैनेजमेंट से कर लो ये सारा काम, या फिर आप कहाँ चले जाओ, या फिर आप वहां चले जाओ मैनेजर में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे उसको क्लोज करो, अपना सर्वर मैनेजर ओपन कर लो, स्टार्ट में जाओ, सर्वर मैनेजर में ओपन करो, यहाँ पे देखो साइड में लोकल सर्वर पे जाओ, लोकल नहीं, यहाँ पे जाना आपने फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे, यहाँ पे क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो आपके पास वॉल्यूम्स का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो बैठ के आपने डिस्क को, यहाँ से डिस्क पे क्लिक करोगे, डिस्क पे यूज होगा आपका, देखो आपको सारी डिस्क दिखा देगा यहाँ पे। अब यहाँ से बैठ के अपने डिस्क को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखा रहा है, देखो डिस्क जीरो, डिस्क वन, दो आपकी डिस्क लगी हुई है, एक MBR में है, एक GBT में है, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हो, न्यू वॉल्यूम क्रिएट करना है, अब पहले मान लो मेरे को डिस्क वन पे, डिस्क टू पे क्रिएट करना है GBT वाली पे कोई वॉल्यूम, तो टास्क पे जाओगे, यहाँ पे न्यू वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, रीस्कैन स्टोरेज, रिफ्रेश सबका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ऐसे आपने क्या क्या कितनी वॉल्यूम्स बनी हुई है, कितने ड्राइव्स बनी हुई है, आपको दिखा देगा, सी ड्राइव, ई ड्राइव बनी हुई है आपको दिखाया। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अगर आपको ई ड्राइव पे क्लिक करना है, इसको देखो टास्क पे जाओ, आप इसको यहाँ पे वही न्यू वॉल्यूम और इसका ऑप्शन आता है आपके पास, इस पर राइट क्लिक करोगे, देखो आपका ऑप्शन आ जाएगा, इसको फॉर्मेट करना है, एक्सटेंड करना है, डिलीट करना है, मैनेज ड्राइव लेटर, अपना ड्राइव लेटर चेंज करना है तो आप कर सकते हो सब चीज, इसको शेयर करना है, शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, फाइल सिस्टम के एरर चेक करने तो स्कैन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, देखो स्टोरेज पूल का ऑप्शन भी आता है यहाँ पे। अब स्टोरेज पूल क्या होता है, स्टोरेज पूल मतलब कि भाई आपके पास कोई अभी मैंने मेरा कोई यहाँ पे पूल नहीं बना हुआ, अब जैसे मान लो आप यहाँ पे क्या स्टोरेज पूल क्रिएट कर सकते हो। स्टोरेज पूल का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई आपके पास मान लो एक स्टोरेज है, उसमें आपने मल्टीपल हार्ड डिस्क अटैच की हुई है, तो आप यहाँ पे इस एक पूल बना के
और उसके अंदर आप जो भी मल्टीपल हार्ड डिस्क है यहाँ से मैनेज कर सकते हो बैठ के। ठीक है, इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं स्टोरेज पूल। ओके, तो अगर आपके पास मल्टीपल स्टोरेजेस हैं तो आप यहाँ से बैठ के उनको मैनेज कर सकते हो। हम यहाँ से देखो पूल क्रिएट भी कर सकते हैं, देखो न्यू स्टोरेज पूल का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, इस पर क्लिक करोगे तो देखो ऐसे विजार्ड ओपन हो जाएगा। इसको नेक्स्ट करो, देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, आपके सर्वर का नाम दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आप पूल का नाम डालते हैं, मैंने पूल का नाम डाल दिया पूल 1 मान लो। ओके, अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि बताओ कितनी हार्ड डिस्क है आपके पास, अब यहाँ पे अटैच कर सकते हो फिजिकल हार्ड डिस्क बताओ। ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हो, एक्सेस करा सकते हो यहाँ से बैठ के। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को हार्ड डिस्क शो नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी उन हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन ड्राइव्स वगैरह क्रिएट की हुई है। यहाँ पे कब शो करेगा, जब आपकी हार्ड डिस्क कोई एम्प्टी होगी, खाली हार्ड डिस्क यहाँ पे शो करता है हार्ड डिस्क। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पैसे शो नहीं करते। ठीक है, अगर आपने कोई हार्ड डिस्क ऑलरेडी यूज की हुई है, आपने कोई पार्टीशन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, वो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। पूल के अंदर क्या होगा, पहले आपको एम्प्टी हार्ड डिस्क डालनी पड़ेगी, उसके बाद आप पूल के थ्रू पूल के अंदर बैठ के आप अपने हार्ड डिस्क को पार्टीशन से क्रिएट कर सकते हो। वही वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे एक हम हार्ड डिस्क और कर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक हार्ड डिस्क बना ली, यहाँ पे एक हार्ड डिस्क को बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, मैं सेटिंग्स में गया, मैंने एक हार्ड डिस्क को अटैच कर ली मान लो ऐसे। ठीक है, मान लो मैंने 30 GB की हार्ड डिस्क अटैच कर ली। ठीक है, अब मैं इसको यूज नहीं कर रहा, जैसे देखो मैं अपने डिस्क में जाऊंगा, अगर यहीं से देखते हैं, इसको कैंसिल करते हैं फिलहाल। अभी हम यहाँ पे आते हैं, देखो ऐसे हम गए अपने डिस्क में, यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करो, अभी शो नहीं करेगा, देखो आपका आगे अननोन दिखा रहा है आपको अभी। ठीक है, अब इसको ब्रिंग ऑनलाइन यहीं से कर लो, यस ऑनलाइन हो गया। अब इसको इनिशियलाइज कर लो यहीं से, यस आई वांट टू इनिशियलाइज, देखो जीपीटी में आ गया ऑटोमेटिकली। इसने आपको यहाँ से पूछा नहीं कि आपने एमबीआर में जाना है जीपीटी में आना है, जीपीटी में ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये स्टोरेज है, हम स्टोरेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 30 GB हार्ड डिस्क आ गई आपकी, अब आप यहाँ पे आओ स्टोरेज पूल पे। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से उसका पार्टीशन डिलीट कर देते हैं जो हमने बनाया हुआ है, इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर एक बार इसको हम रीसेट भी कर सकते हैं डिस्क को, या हम यहाँ से क्या करो उसका पार्टीशन डिलीट करते हैं, ई ड्राइव डिलीट करते हैं इसकी। नीचे देखो दिखा रहा है आपको, ये आपके डिस्क 2 है और नीचे आपको ड्राइव दिखा रहा है 10 GB की, इस पर राइट क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो, डिलीट वॉल्यूम, यस हो गया डिलीट वॉल्यूम। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी खाली होगी हार्ड डिस्क। ओके, अब आप यहाँ पे आओ वॉल्यूम्स पे, आपको सी ड्राइव दिखा रहा है, ठीक है डन। अब यहाँ पे दो डिस्क है, डिस्क 2 और डिस्क 3। ठीक है, इनको यूज करेंगे, मतलब डिस्क 1 और डिस्क 2 इनको यूज करेंगे, स्टोरेज पे आओगे पूल्स में। अब यहाँ पे आप पूल बनाओ एक, यहाँ पे न्यू स्टोरेज पूल पे जाओ। ठीक है, ठीक है आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पूल का नाम देते हैं मान लो पूल 1, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो आपको दोनों हार्ड डिस्क दिखा दी, 30 और 40 GB की, जो मैंने अभी 30 GB का जो मैंने अभी बनाई, 40 GB की जो मैंने पहले बनाई थी। ठीक है, आपको अभी देखो पहली हार्ड डिस्क नहीं दिखा रहा सी ड्राइव वाली, क्योंकि इसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है और वो यूज्ड है, इसलिए उसको शो नहीं कर रहा। दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टोटल हमारा 70 GB स्पेस हो गया, देखो दोनों का इसने टोटल कैपेसिटी दिखा दी 70 GB। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका देखो स्टोरेज पूल बता दिया इसने कहाँ बना हुआ है, इस वाले सर्वर पे। ठीक है, और स्टोरेज पूल प्रॉपर्टीज क्या, पूल 1 कैपेसिटी कितनी है इसकी 70 GB। ठीक है जी, क्रिएट कर दो इसको, क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका एक स्टोरेज पूल क्रिएट हो गया, देखो ये आ गया पूल आ गया। अगर मैं इसकी अब देखो इसमें आपको दिखा रहा कि दो हार्ड डिस्क है, 30 GB और 40 GB दिखा रहा आपको, दोनों हार्ड डिस्क विजिबल है। ठीक है, स्क्रीन ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, देखो न्यू वर्चुअल ये भी ऐड नहीं अगर मान लो आपके पास 70 GB ऑफ स्पेस है, 69 GB, अब आपको यहाँ पे कोई 69 GB में से कोई डिस्क क्रिएट करनी है अलग से, तो आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब वर्चुअल ड्राइव बनानी है आपने ऐसे मान लो। ठीक है, या आपने कोई ड्राइव वगैरह डिस्क बनानी है तो यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई हार्ड डिस्क अटैच करनी है तो अब यहाँ पे ऐड फिजिकल डिस्क का ऑप्शन आता है, देखो आपके पास आपको दिखाता है, देखो मान लो एक मैं डिस्क और ऐड करता हूँ उसके अंदर, सेटिंग्स में गया, एक डिस्क और ऐड करते हैं मान लो इसके अंदर हार्ड डिस्क में, मान लो मैं इसके 30 GB की डिस्क को अटैच करता हूँ। ठीक है, अब इसको पहले ऑनलाइन कर लेते हैं, डिस्क में जाके रिफ्रेश करो आगे अननोन, इसको एक बार यहाँ पे देखो ब्रिंग ऑनलाइन करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इनिशियलाइज करते हैं, जीपीटी के अंदर ऑटोमेटिकली ले लेगा।
अब देखो आपको डिस्क 1 और 2 नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो पूल के अंदर ऐड हो गई। अब मैं स्टोरेज पूल पे जाता हूँ और जो मैं डिस्क अभी ऐड करी 30 GB की, इसको ऐड करते हैं। देखो मैं क्लास में आता हूँ, यहाँ पे ऐड फिजिकल डिस्क का ऑप्शन आता है आपके पास, देखो ये दिखा रहा है आपको यहाँ पे ऐड फिजिकल डिस्क, क्लिक करोगे यहाँ पे देखो आपको एक फिजिकल डिस्क दिखा देगा जो मैंने आपको जिस नंबर पे बनाई थी 30 GB की। देखो इसको मैं चेक करता हूँ और ओके करता हूँ, देखो ये आपकी हार्ड डिस्क ऐड हो गई, इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और टोटल स्पेस कितना हो गया हमारे पास, 100 GB का हो गया स्पेस। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब देखो ये स्पेस आपका 98.5 GB हो गया। अगर मैं डिस्क में जाऊँ अब और इसको एक बार रिफ्रेश करूं तो मुझे यहाँ पे सिर्फ डिस्क 0 दिखाएगा, डिस्क 3 भी आपकी पूल के अंदर चली गई है, तो उसको आपको शो नहीं करेगा। देखो ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, एक स्टोरेज पूल बना दिया। अब यहाँ पे देखो पूल पे क्लिक करोगे स्टोरेज पे, तो आपको सारी हार्ड डिस्क जो आपने एक स्टोरेज पूल में डाली है आपको विजिबल है। देखो सारी हार्ड डिस्क, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब अगर मैं इसकी पूल की प्रॉपर्टीज में जाऊं, जैसे मान लो तो यहाँ मेरे को दिखाएगा कि भाई आपकी जनरली पूल की कैपेसिटी कितनी है, 98.5 GB। ठीक है, यूज कितनी है, फ्री कितनी है, हेल्थ क्या है इसकी, हेल्थ मतलब कि भाई ये आपकी हार्ड डिस्क इसमें काम हो रहा है, जो भी काम कर रहा है प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कह रहा है हेल्दी और ओके, मतलब कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास डिटेल्स में क्लिक करोगे, देखो आपको दिखा रहा है कैपेसिटी कितनी है, 98.5 GB। अब देखो यहाँ पे अलग अलग देख सकते हो, फ्री स्पेस कितना है, 97.5 GB। ओके, अब जैसे मान लो आपने पूल का नाम क्या है, तो आपको दिखा देगा पूल 1 पर दिखा रहा है पूल -01। ठीक है, अब आप मान लो आपके पास टोटल यूज स्पेस कितना है, 768 MB है अभी इसके अंदर आफ्टर 98.5 GB। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। हेल्थ क्या है इसकी, हेल्दी है अभी, ओके है, तो हेल्थ आपको यहाँ पे दिखा रहा है, इट्स ओके। हाँ समझ में, तो हम अलग अलग जाके इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। मान जब पूल बनाया हम लोगों ने, वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसका स्पेस कितना है, कितना यूज हो गया, कितना टोटल स्पेस है, कितनी कैपेसिटी है, वो चीजें करके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे समझ में क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, तो अब हमने क्या किया, हम लोगों ने मल्टीपल हार्ड डिस्क को देखो यहाँ पे मर्ज किया हुआ है, एक हमने पूल बना दिया गया। तो हम इस पूल के थ्रू हम अपनी मल्टीपल डिस्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे मान लो मुझे कोई एक हार्ड डिस्क रिमूव करनी है, मान लो मुझे 30 GB वाली रिमूव करनी है वाली, तो मैं राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, देखो रिमूव डिस्क का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, भी आपकी हार्ड डिस्क 30 GB की है। ओके, VMware मॉडल में काम कर रही है, वर्चुअल हार्ड डिस्क है। हेल्थ क्या है इसकी, ओके है, डिटेल्स में दिखाओगे तो क्या दिखा रहा है, इसका SAS है आपकी हार्ड डिस्क। ठीक है, तो जो भी इसमें काम कर रहा है, कैपेसिटी कितनी है इसकी हार्ड डिस्क की, 30 GB आपको दिखा रहा है, देखो इस तरीके से। ओके फाइन, अगर आपको इसको रिमूव करना है तो सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ से इसको रिमूव डिस्क कर दो और यस कर दो इसको, तो ये पूल से हट गई आपकी। अब इसको रिफ्रेश करना, देखो ये हट जाएगी यहाँ से। थोड़ा टाइम लगाएगा, वेट फॉर इट। सर ये पॉलिसी के थ्रू इनको मैप भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, मैप भी कर सकते हो, राइट, मैपिंग भी कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, मैपिंग भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगाएगा पर ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अभी ये रिमूव करने वाला टाइम लगाता है। ठीक है, तो अगर आपको पूल को डिलीट करना है तो पहले आपको हार्ड डिस्क सारी रिमूव करनी पड़ेगी, ये उल्टा होता है। जब आप पूल बनाते हो तो पहले पूल बनता है, उसके अंदर हार्ड डिस्क ऐड होती है। अगर आपको पूल को डिलीट करना है तो पहले आपको हार्ड डिस्क सारी रिमूव करनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद पूल को डिलीट करना पड़ेगा, इस तरीके से। ओके, अगर आपको बाय चांस पूल को डिलीट करना है तो ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये टाइम लगेगा, हो जाएगा डिलीट थोड़ी देर में। तो इतना क्लियर हुआ, समझ में आया इतना, हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, ओके, तो ये हम सारा काम अपना मैनेजर से आगे कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट। देखो आपकी हार्ड डिस्क रिमूव हो चुकी है। ओके, अगर आप डिस्क पे जाओगे, इसको एक बार रिफ्रेश करो, तो आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क दिखनी शुरू हो जाएगी। अब देखो मैं डिस्क 3 रिमूव कर दी थी, ठीक है, यहाँ पे दिखनी शुरू हो गई ना, वो पूल से हट चुकी है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप अपने लाइवली कह सकते हो, आप इसको लाइव कर सकते हो, मतलब आपको हार्ड डिस्क को रिमूव करना है, ऐड करना है, इसका स्टोरेज मुझे ऐसा नहीं कि मेरे को पूल को मतलब बंद करना है या इसकी सर्विस को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं मतलब हॉट स्वैपिंग होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लाइव काम कर सकते हो, मतलब किसी हार्ड डिस्क को रिमूव करना है, ऐड करना है, आप कर सकते हो, रनिंग में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पहले मुझे हार्ड डिस्क को स्टॉप करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहता है आपके पास।
ये आपका सारा लोकल स्टोरेज है तो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में? ओके हाँ जी